हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आई हूँ नई रिक्रूटमेंट जो कि आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ठीक है, 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं, एक तो नेविक जनरल ड्यूटी और नेविक डोमेस्टिक ब्रांच में। ठीक है जी, तो इसका क्या है, फॉर्म स्टार्ट होंगे गाइज 6 फरवरी 2023 से और लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 16 फरवरी 2023। ठीक है जी, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हुई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपकी सैलरी रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप ऐसे ही रिक्रूटमेंट अपडेट्स की जानकारी चाहते हो तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन लगा है उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी कोई भी नई रिक्रूटमेंट आए या उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस, वैकेंसीज आउट की गई हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। 2 तरह की वैकेंसीज के लिए क्या है आउट की गई है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले गाइस, ठीक है जी, पोस्ट ऑफ नेविक जनरल ड्यूटी और नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। ठीक है, अगर जनरल ड्यूटी की बात कर ले गाइस, आपने +2 कर रखी है विद मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है जी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने डोमेस्टिक ब्रांच में अप्लाई करना है गाइस, अगर आपने 10th कर रखी है, ठीक है जी, तो क्या आप डोमेस्टिक ब्रांच में क्या है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज की बात कर ले तो एज अगर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 22 ईयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आपका क्या है, बर्थ 1 सितंबर 2001 से लेके 31 अगस्त 2005 के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी, बट अगर आप कैटेगरी से आते हो गाइज, जैसे SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी अपर एज लिमिट में। ठीक है, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, और वैकेंसीज की बात कर ले गाइस, जनरल ड्यूटी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट की गई हैं 225। ठीक है जी, जिसको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 30 वैकेंसीज आउट की गई हैं जिसको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज चेक कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले गाइस, तो बेसिकली 4 स्टेजेस में क्या है सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा। तो हम एक 1 बाय 1 करके क्या है चारों स्टेजेस को क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो स्टेज 1 रहेगी गाइस, ठीक है, पहली स्टेज में आपका रिटन एग्जाम पहली बात तो होना है। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले गाइस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लेंगे। ठीक है, जो क्या क्वालिफाइड नेचर का होगा, जिसमें क्या है वो आपके सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट ही इसमें चेक करेंगे स्टेज 1 में। तो ठीक है, जैसे कि आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड गाइस वो करेंगे। ठीक है, उसका क्या है कलर्ड प्रिंट आउट आपने साथ में लेके जाना है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, कलर्ड लेके जाना है। ठीक है, और पासपोर्ट साइज़ आपने फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। वही वाली फ़ोटोग्राफ चलेंगी गाइस जो आपने क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है अपलोड कर रखी होंगी। ठीक है, और सिर्फ SC और ST कैंडिडेट्स के लिए ही है गाइस। ठीक है, वो अपना क्या है अपना SC का क्या है या ST का सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाएंगे, उसकी 2 कॉपीज़ भी साथ में लेके जाएंगे और एक कैंसल्ड चेक, क्योंकि उनको गाइस TA क्या है दिया जाएगा। TA क्लेम करने के लिए क्या है वो साथ में लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने TA नहीं लेना तो वो क्या है नहीं भी लेके जाना चाहे तो नहीं भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर वो TA क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, आने जाने का खर्चा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, तो SC ST वालों को क्या है वो खर्चा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है मेन तो गाइज ये 3 डॉक्यूमेंट्स है जो अपने साथ में लेके जाने। एक तो आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, कलर्ड एडमिट कार्ड और अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा गाइज। ठीक है, उससे पहले आपकी बायोमेट्रिक भी होगी। ठीक है, जिसमें वो आपका कैप्चर करेंगे बायोमेट्रिक डाटा। ठीक है, आपके हैंड्स का क्या है वो लगवा के देख सकते हैं, लेफ्ट थंब या फिर राइट थंब जो भी उन्होंने करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, जो डोमेस्टिक ब्रांच है गाइज उनका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा सेक्शन 1। ठीक है, जो जनरल ड्यूटी वाले हैं, ठीक है, उनके दो एग्ज़ाम एक ही सिटिंग में 2 सेक्शंस क्या हैं होंगे, मतलब 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1 की बात कर ले गाइस, तो टोटल मार्क्स 60 का होगा। यहाँ पे 60 क्वेश्चन ही आएंगे जिसमें 20 मैथ्स, 10 साइंस, 15 इंग्लिश, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और GK के 5 क्वेश्चंस
होंगे और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है, ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और इसमें पासिंग मार्क्स गाइस, अगर जनरल EWS OBC कैटेगरी की बात करें तो आपने 30 मार्क्स लेने ही लेने हैं, ठीक है। और SC ST वालों के लिए 27 क्या आपके मार्क्स आने चाहिए और सिलेबस आपका 10th वाला ही रहेगा, ठीक है। और सेक्शन 2 की बात कर लें तो मैक्सिमम मार्क्स 50 का रहेगा, ठीक है जी। आपको 30 मिनट्स मिलेंगे 50 क्वेश्चंस करने के लिए, जिसमें 25 मैथ्स और 25 फिजिक्स के रहेंगे। इसमें क्वालिफाइड मार्क्स क्या है 20 रहेंगे अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए, और 17 मार्क्स क्या है रहेंगे SC ST के लिए, ठीक है। जो आपको इतने मिनिमम मार्क्स को क्या है गेन करने ही पड़ेंगे। और सिलेबस क्या रहेगा गाइज, जो आपने 12th तक मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रखी होगी उसमें से ही क्या आएगा, ठीक है। तो अगर जनरल ड्यूटी वालों की बात कर लें उनका तो दोनों ही होना है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। बट जो डोमेस्टिक ब्रांच में जिन्होंने अप्लाई करना है उनका सिर्फ सेक्शन 1 ही होगा, सेक्शन 2 नहीं होना है गाइज उनका, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर उन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिटन एग्जाम, ठीक है। जो कैंडिडेट्स गाइज यहाँ पे क्या है क्वालिफाइड होंगे वो स्टेज 2 में जाएंगे, ठीक है जी। स्टेज 2 में क्या है वो आपको क्या है स्टेज 2 स्टार्ट करने से पहले वो आपको थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद स्टेज 1 का, ठीक है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या है वो दोबारा से अपलोड करने के बोलेंगे वेबसाइट पर, ठीक है। और टाइम देंगे अपलोड करने के लिए कुछ दिन, ठीक है। तो आपको उस दिन के अंदर अंदर क्या है सारा अपने डॉक्यूमेंट्स क्या है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने हैं, जैसे आपका 10th और +2 का सर्टिफिकेट बोलेंगे अपलोड करने के लिए, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें बोलेंगे, तो आपने क्या है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे स्टेज 1 के बाद, ठीक है। तो अगर आप नहीं करेंगे अपलोड, ठीक है, तो वो आपका कैंसिल कर देंगे कैंडिडेचर, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स टाइम के अंदर अंदर अपलोड कर देंगे गाइस, ठीक है, फिर उनका क्या है स्टेज 2 का क्या है एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा 7 मिनट्स के अंदर, ठीक है। और 20 उठक बैठक लगानी पड़ेगी और 10 पुशअप्स क्या है करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके साथ ही आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जो यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपने क्या है अपलोड किए होंगे, ठीक है, वो क्या है वो चेक करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या आपका स्टेज 2 रहेगा, और स्टेज 2 में उसके बाद आपका थोड़ा सा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे वो, ठीक है, जिसमें आपको वो या तो परमानेंटली अनफिट कर देंगे या टेम्परली, अगर थोड़ी बहुत मतलब कि फ़र्क रहेगा तो आपको टेम्परली अनफिट कर देंगे, टाइम दे देंगे उसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या है इस मेडिकल में गाइज आप क्या है अपील भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको मतलब गलती से उन्होंने अनफिट कर दिया है, आप नहीं अनफिट हो, तो आप अपील कर सकते हो विदिन 21 डेज जिनको परमानेंटली अनफिट किया गया है, और विदिन 42 डेज़ के अंदर अंदर जिनको टेम्परली अनफिट किया गया है, ठीक है। तो आप अपील कर सकते हो कि आपको दोबारा से चेकअप किया जाए, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि उनको आपको गलती से अनफिट उन्होंने कर दिया है, ठीक है जी। तो जो कैंडिडेट स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर करेंगे फिर उनका क्या है स्टेज 3 होगा गाइस, ठीक है। उसमें क्या है दोबारा से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। सारे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वो चेक करेंगे, 10th का 12th का, ठीक है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इसमें से कोई भी ID प्रूफ, ठीक है, आप सारा कुछ चेक किया जाएगा, ठीक है। उसको मैच करके देखा जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। सब अगर उनको कुछ भी गलती लगी गाइस तो वो आपको आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर कर लेना, ठीक है। और अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है गाइस वो आपका क्या है जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की उससे पहले आपका इशू होना चाहिए, और उसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2023 तक होनी चाहिए, ठीक है, वरना वो क्या है रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद उसका आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, INS चिल्का में, ठीक है। INS चिल्का में क्या है आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट जो मेडिकल ऑफिसर होगा उनका वो अच्छे से करेगा आपका, ठीक है, कि आप मेडिकल फिट हो के नहीं फिट हो, ठीक है। उसके बाद आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर देने हैं आपने, ठीक है।
जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रख लेंगे। ठीक है, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आप उन्होंने बोली होगी आपको करवाने के लिए, वो आप सारे सबमिट करोगे। ठीक है, कि आपने करवा ली है। ठीक है, और बाकी के और फॉर्म्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो फिल करने के लिए देंगे, वो फिल करके भी वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे बाद में गाइस कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल है भी कि नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद, ठीक है, वो स्टेज सेकंड के लिए लिस्ट आउट करेंगे। ठीक है, कि जो जो कैंडिडेट्स का जो स्टेज 1, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड क्या है क्लियर है। ठीक है, एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेज 4 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनका क्या है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, INS चिल्का में ही आपकी ट्रेनिंग क्या है स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग क्या स्टार्ट हो जाएगी। तो अप्लाई करने का मैंने बता ही दिया गाइस। ठीक है, स्टार्टिंग डेट रहेगी अप्लाई करने की 6 फरवरी 2023 और लास्ट डेट रहेगी 16 फरवरी 2023। ठीक है, ये ऑफिशियल लिंक है वेबसाइट का, इस लिंक पे जाके क्या है आप इनके क्या अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपने ये सारा देख लेना है। ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही थी गाइस। ठीक है, ये देखो उन्होंने प्रॉपर बता दिया है जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। ठीक है जी, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो स्टेज 1 में चेक करेंगे। ठीक है, स्टेज सेकंड में चेक करेंगे, सारा उन्होंने दे रखा है। ठीक है, उसके बाद स्टेज 3 में जो जो डॉक्यूमेंट्स क्या है वो चेक करेंगे, वो भी दे रखा है। ठीक है, तो ये सारा आपने कर देना है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर ले गाइस, तो SC ST वालों की तो कोई फ़ीस नहीं है, वो एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, बाकी के कैंडिडेट्स की जो फ़ीस लगेगी वो 300 ही है। ठीक है, वो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आप ऑनलाइन ही पे करोगे अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है जी, तो ये तो सारा था। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर गाइस, ठीक है, आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए, तो आपने वो भी दे देनी है। ये बता रखा है स्टेज 1 गाइस एंड ऑफ मार्च में होगा। ठीक है, और स्टेज सेकंड एंड ऑफ मई और स्टेज 3 एंड ऑफ अर्ली या मिड में सितंबर 2023 ही है यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो आप ये चेक कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।